वेलकम टू न्यू पेपर जीके। आज डेट हो चुकी है 12 मई 2026 और 12 मई 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, आज उनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मैं बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनको जवाब देना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब बनाया गया? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 मई को बनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स नर्स तो आप जानते ही हो, उसका एक दिवस बनाया जाता है। ये 12 मई को बनाया जाता है। अभी के हैं, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब बनाया गया? तो 1 मई को बनाया गया था। दूसरा है विश्व टूना दिवस कब बनाया गया? तो ये 2 मई को बनाया जाता है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अंगरानिया दिवस कब बनाया गया? तो ये 10 मई को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस यह 3 मई को बनाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाया गया? तो ये 11 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस कब बनाया गया? 4 मई को बनाया जाता है। यह आपके रिवीजन करने के सवाल है, ये मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया था। और अगला है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस कब बनाया गया? 5 मई को बनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय नर्स दिवस, 6 मई को बनाया जाता है। ये राष्ट्रीय है, वो दूसरा था, ठीक है। और ये अगला है विश्व एस्थेटिक दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 7 मई। अगला है विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया गया है 8 मई को। और ये आपके रिवीजन करने के सवाल है, मैं ऐसे आगे भी देता रहूँगा, आप उनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रखा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भी भारत पहले नंबर पर आया है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आया है, न्यूजीलैंड आया है दूसरे नंबर पर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाँ ये पर्सन आप स्वयं ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो आप वीडियो को 1-2 सेकंड रोक के आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आगे फ्यूचर में पेपर में बन सकते हैं। तो आप इनको स्वयं ही पढ़िए और आप इनका अच्छा सा एक रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको सुनना पसंद लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इनको पढ़ के बताया करूं या नहीं, या आप स्वयं ही पढ़ लीजिए। वैसे मुझे लगे तो आप इनको स्वयं ही पढ़िए, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, राजा सुब्रमण्यम। हाँ, तो नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है नौसेना के बारे में, आप इनको स्वयं ही पढ़िए। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था, आप इनको अगर स्वयं पढ़ेंगे तो आपको अच्छा और आपकी समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, कहाँ कहाँ के नौसेना प्रमुख बने हैं, इनमें सब बताया गया है, 7 पर्सन है, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक के आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस 7 मिशन की शुरुआत की है? किसने की है शुरुआत? यह 7 मिशन था, इसकी शुरुआत की है जेपी चड्ढा, शिवराज सिंह चौहान,
इन दोनों ने मिलकर किया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये मिशन अभी ही जारी हुआ था। ये दोनों का नाम ध्यान रखना है, जेपी चड्ढा और शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने कुवैत में ईटीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, युवराज सिंह गिल ने। ये अब भारतीय गोल्फर के उसमें पहले स्थान पर आ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है कौन सा बन गया है? तो ये है, राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। इसको ध्यान रखना है, ये हाल ही में यूपीआई प्लेटफॉर्म के बने हैं नए सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो उसका प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल का राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो बात हो रही है पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो ये 25 बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपके रिवीजन करने में काम आएंगे और ये फ्यूचर में पेपर में भी आ सकते हैं। तो आप इनको स्वयं ही पढ़िए और इनका अच्छा सा रिवीजन मार लीजिए। ये पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में परिस्थिति मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फॉलो चुनी जाने वाली पहली महिला, भारतीय पहली महिला बन चुकी है। इसका ऑप्शन है बी, कुलजीत और मार्शा है। ये भारत की पहली महिला बन चुके हैं फेलो चुनी जाने वाली। ठीक है, मेटियोरिटिकल सोसाइटी की पहली महिला बन चुकी है ये। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको याद रखना है, ये अभी नियुक्त हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्वेश्चन का आंसर है केरल। ए ऑप्शन है इसका, इसमें केरल बन चुका है पहला राज्य और ये बना है डिजिटल बैंकिंग का। ठीक है, इसको याद रखना है, ये अभी नियुक्त हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, सभी के सभी आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करने हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, केरल। तो नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है कुछ, आप इनको अगर स्वयं पढ़ेंगे तो आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और आपके अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप इनको वीडियो रोककर अच्छे से पढ़िए। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ जिससे कि आप इनको पढ़ सके और आपको ध्यान में रह सके और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन बना है? तो इसका ऑप्शन है सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फास्टिनो ओरो। यह सबसे कम उम्र के दूसरे स्थान के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल मरका हक दिवस बनाने की घोषणा की है? तो भाई ये तो कर सकता है अपना पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी है, इसका सही ऑप्शन बी है, पाकिस्तान ने यह घोषणा की है। तो नेक्स्ट है, ये कुछ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप इनको रिवीजन के रूप में ले सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन लगता क्या है, ये ऐसे पर्सन है जो पेपर में आगे फ्यूचर में बन सकते हैं। तो आप इनको एक बार स्वयं ही पढ़कर इसका अच्छा सा एक रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को 10 सेकंड रोक के इसको अच्छी तरीके से पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विभोर सक्सेना ने यह मुकाम हासिल किया है शतरंज के खेल में। ये रहे आज के आपके रिवीजन के सवाल। आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, इनको ध्यान से पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये रिवीजन के हैं आपके। और ये रहा आज का आपका सवाल। आपका इसको सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो उसका आपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब मिलते हैं कल को। और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।